प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ भारतीय पत्रकार महासभा का सम्मान समारोह का आयोजन। मैं हूं आपके साथ ताहिर रिजवी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आलमबाग थाना सामुदायिक केंद्र मैदान में भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी भैया के नेतृत्व में झंडारोहण कर भव्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व सैनिक अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, बार एसोसिएशन के कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी अधिवक्ता अजय यादव, आजाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अब्बास गाजी, चिट फंड प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर शुक्ला, कक्कू शर्मा सहित सैकड़ों सम्मानित पत्रकार भारतीय पत्रकार महासभा के कई जिलों के जिला अध्यक्ष समेत समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम पत्रकारों का माल्यार्पण कर व प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए न्यू इंडिया न्यूज की ये स्पेशल कवरेज। जय हिंद, जय भारत। भारतीय पत्रकार महासभा की ओर से आज जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है और पत्रकारों का सम्मान किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक हम लोगों के जो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जो जाति धर्म से दूर हैं और पूरे देशवासियों के लिए होते हैं। और जितनी धूमधाम से ये पर्व हमारे जाफरी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और पत्रकार लोग थे, उनका सम्मान हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है, लोग करते नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि कोरोना में भी पत्रकारों को सम्मान नहीं मिला और सबसे ज़्यादा जीवन खतरे में उन्होंने डाला था। हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे पत्रकारों को सम्मान भी दिया था, कोरोना सम्मान दिया था। और आप लोग रात दिन समय नहीं देखते और सैनिकों की तरह, जैसे हम लोग सैनिक हैं, आप लोग तत्पर रहते हैं जनता के पास जल्दी से जल्दी हम कैसे समाचार पहुंचा दें। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप लोगों को पेंशन सुविधा मिलनी चाहिए, आप लोगों को सरकारी भत्ता मिलना चाहिए। टोल प्लाजा नहीं दे रहे हैं, उसकी बात ही छोड़िए, पेंशन की बातें छोड़िए। टोल प्लाजा के लिए कहा गया, योगी जी को भेजा गया लेटर, भारतीय पत्रकार महासभा के लेटर पैड के माध्यम से भेजा गया कि हम लोग जो है गरीब आदमी कहाँ पत्रकारिता के हम कहाँ पैसा रखा है, लेकिन जो है कोई इसका कोई जवाब नहीं आ रहा। पिछले बार अखिलेश यादव जी को मैंने अपने हाथों से दिया था, उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। तो पत्रकारों के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा है, कोई भी सरकार हो उनको सोचना चाहिए, जितने भी पत्रकार। नहीं, राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और आप लोगों की ये बात मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को लिखूँगा, क्योंकि पत्रकार भी उन्हीं की वजह से हमारे पास जो भी समाचार होते हैं पहुंच पाते हैं और वो अपनी जान पे खेलते हैं। पता नहीं उनके पीछे कितने गुंडे पड़े रहते हैं, उनके पीछे कितने नेता पड़े रहते हैं कि आप सही समाचार ना दिखा पाएँ। तो इसलिए आपको पेंशन मिलनी चाहिए, आपको भत्ता मिलना चाहिए। आप टोल टैक्स की जैसे बात की, वहाँ पे भी क्योंकि आपको भागना दौड़ना पड़ता है और आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो टोल टैक्स भी माफ़ होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की बात को मैं उठाऊंगा। इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए भारतीय पत्रकार महासभा के उन सभी जांबाज बहादुर साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लगातार कुछ न कुछ समाज सेवा में कार्यक्रम करते रहते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया, जैसा हमारे भाई कैंट क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी हुए आम आदमी पार्टी से, अभी उन्होंने बताया कि सैनिकों की तरह आप लोग दिन रात न समय देखते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके आप लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को भत्ता मिलना चाहिए और टोल प्लाजा पे एक सुविधा मिलनी चाहिए कि अगर वो प्रेस लिखा हुआ है उसका सम्मान भी होना चाहिए। और किसानों की लड़ाई भी हम लड़ते हैं। हमारे किसान संगठन से धर्मेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं और बॉर्डर पे भी जा करके किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। पदयात्रा भी हमने सहारनपुर में की है। जाफरी भाई जानते हैं लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन बात सही कही है हसनैन जाफरी जी ने कि जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे किसानों को हो, चाहे नौजवानों को हो, चाहे बेरोजगारों को हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधुओं को हो, वो सम्मान आज नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग
आश्वासन दिलाते हैं आप लोगों को। जैसे ही ऐसे स्थान पर, ऐसे पद पर हम लोग पहुँचेंगे, हम आप लोगों की बात को प्रमुखता से रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम अपने सभी पत्रकार बंधु और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं जो आज इस पावन पर्व पर हमारे सारे पत्रकारों को इकट्ठा करके एक अच्छा संदेश राष्ट्र के नाम, अपने देश के नाम, अपने पत्रकारों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा मैसेज देने का जो आपने काम किया, निरंतर हमको लगता है आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी इस कॉलोनी में हमारे छोटे भाई हुसैन जाफरी, जो कि भारतीय पत्रकार सभा के अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम को वो कई सालों से अपने दम पे मेहनत करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग का हमेशा इनके ऊपर आज के समय अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम को, जो कि किसी राजनीति से प्रेरित ना होके ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई पात्र हैं। फिर उसके अलावा जो अभी हमारे मुख्य अतिथि जी अजय कुमार जी ने कहा है कि जो पत्रकारों की जो मेन समस्याएं हैं उसको ये आगे ऊपर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि नीचे प्रयास करके इन्होंने देख लिया अखिलेश यादव जी की सरकार में या किसी की भी सरकार में और ये बात बिल्कुल सही है। पत्रकार महोदय जितना हम लोग के लिए